मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रश्नावृत्ति की कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम आज जो है दूसरे सूत्र को प्रारंभ करेंगे। वृद्धिरादेश को हमने पढ़ा दिया। उसमें सबसे अंतिम जो सिद्धि थी शायद अपाठित, तो हमने कर दिया। उसमें एक सूत्र रह गया, वो कालो धृष्टा, तो आगे आने वाला है, आगे आएगा, कितना बार आएगा तो हम वहां समझा देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है उसको तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली। और जब तैयार हो जाए कि अब तैयार हो गया, मेरी मजबूती हो गई इसके ऊपर, तो फिर जो है हम परीक्षा ले लेंगे। आपके ईमानदारी के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप लोग तैयारी करें। तो गुरुकुल वाले से भी यही निवेदन है, गुरुकुल वाले भी जो है इसकी तैयारी करें। वृद्धिरादेश किसी भी पाठ को, यदि आप प्रथमा वृत्ति पाठ व्याकरण से शरीरम परिनिष्ठित शास्त्रकृत्यम एतावत् सा, वैसे हालांकि काशिका ने अपने लिए कहा है, परंतु ये बात तो प्रथमा वृत्ति में घटती है। जैसे हमारा शरीर है, ऐसे ही व्याकरण का शरीर तो इतने ही है जो आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा। अन्य जितने भी वार्तिक इत्यादि है, महाभाष्य है, ये सब तो इसी जो प्रथमा वृत्ति रूपी जो शरीर है, इसको सुरक्षित रखने के लिए अन्य ग्रंथ है। तो इसलिए इस पर जितना आपका परिश्रम होगा उतना ही आपका आगे जो है सरल होता जाएगा, रिजु होता जाएगा। इसलिए इस पर बार बार इसको, यदि आपको लगता हो कि मैं समझ गया, तब भी कोशिश कीजिए कि बार बार सुनने का। अब ये तो है नहीं, जब हम पढ़ा करते थे तो अब गुरुजी पढ़ा दिए, उसके पश्चात फिर जो है अब उसको ही ध्यान में रखना है, फिर जो है उस पर चिंतन करना है। जब हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे हरिद्वार में, तो हमारे गुरुजी डॉक्टर भोला झा जी जो पढ़ाते थे, तो पढ़ा तो दिए। अब हम और एक हमारे मित्र हैं, आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक साधु है, वो उस समय राजीव उनका नाम था, अभी तो कोई चैतन्य ब्रह्मचारी करके कुछ है। तो उनके साथ हम विचारते थे, जब समझ में नहीं आता था फिर सोच के गुरुजी ने क्या कहा, फिर जाकर के पूछते थे। फिर जब दूसरे दिन पाठ पढ़ने के लिए जाते थे तो उसमें कितना बार जो है हमें डांट भी लग जाता था, कितने बार इस तरीके से।
परंतु अभी तो ऐसी बात नहीं है। हम जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं सब जो है रिकॉर्ड हो रहा है। बस आपके अंदर कितनी उत्सुकता है, आप कितने क्यूरियस हैं, आपके अंदर कितने जिज्ञासा है, आप कितने सीकर हैं, इसके ऊपर पता मतलब ये रहेगा, निर्भर होगा कि हर कुछ उपलब्ध है। और बस उसको जब भी आपको समय मिले तो उसको सुनिए। जितना बार सुनेंगे उतना बार आपको उसमें नई चीज मिलेगा। जो चीज एक बार में आपने समझा, उसमें से मैं जो पढ़ाया हुआ हूँ उसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें दूसरी चीज पर आपको ध्यान नहीं गया हुआ हो, परंतु उसी को आप जब दोबारा सुनेंगे तो वो दूसरी चीज आपको समझ में आएगा। ये होता ही है इस तरीके से। तो इसलिए सभी विद्यार्थी से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इसकी तैयारी करें, और जब तैयार हो जाएगा तो आप हमें बोल देंगे ईमेल के माध्यम से। सबके पास हमारा ईमेल है कि आचार्य जी आप परीक्षा ले लीजिए, तो हम फिर परीक्षा ले लेंगे, फिर क्वेश्चन पत्र बना देंगे। तो आइए हम अब अदेंग गुण सूत्र पढ़ते हैं। निकालिए आप सभी लोग अदेंग गुण सूत्र, दूसरे नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अदेंग गुण। हाँ जी बोलिए। अनैषित में अनैषित कौन गण की धातु है? अच्छा, देखिए जी, इनका प्रश्न ये है कि अनैषित जो है, अनैषित, तो अनैषित जो है में जो नी धातु है वह किस गण की धातु है? तो ये तो सरल सा है। ये तो आप तो धातु पाठ में भी देख सकते थे, आपने परिश्रम नहीं किया धातु पाठ में। इसका मतलब धातु पाठ में देखने का आपने प्रयास नहीं किया। आपके पास धातु पाठ में मैं देखा हूँ तो धातु पाठ में भुआदिगण है, लेकिन वो आप बोले थे ना जैसा वो क्या नाम है अचैषित का होगा वैसे इसका भी तो अचैषित तो स्वादिगण की है। तो ये धातु पाठ में हमने इसको देखा भुआदिगण। हमने पढ़ाते समय बोला था कि नी धातु भुआदिगण की है और ची धातु जो है स्वादिगण की है। तो उससे क्या हो गया, स्वादिगण की धातु हो या भुआदिगण की धातु हो, धातु अनिट है। और जैसे अचैषित की सिद्धि है वैसे ही अनैषित की भी सिद्धि है। अनैषित की सिद्धि में और अचैषित की सिद्धि में कोई अंतर नहीं है, केवल गण का अंतर है। एक भुआदिगण की और एक है स्वादिगण की। स्वादिगण की समझ में आ गया जी? हाँ, चे चैने जो है वह ची धातु स्वादिगण की है और नी धातु भुआदिगण की है। तो उसमें क्या हो गया, अलग गण होने पर भी एक रूप नहीं हो सकता है जी। तो अनैषित और अचैषित, तो ये धातु पाठ में तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपने देखा था ना धातु पाठ में? जी जी, अभी भी धातु पाठ होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो ये है कि अच्छी बात है। तो वो अलग अलग गण की धातु है। ची धातु जो है स्वादिगण की है, नी धातु जो है भुआदिगण की है, और दोनों अनिट धातु है इसलिए इटागम नहीं होता। अनुदात्त धातु है इसलिए इटागम नहीं होता। तो ये है। और कोई प्रश्न? नहीं। चलो अब अदेंग गुण सूत्र निकालिए आप सभी। अदेंग गुण निकाल लीजिए। हे भगवान, जल्दी से बोलिए। कोई निकाल लिया? निकाल लिया सर, निकाल लिया सर। तुरंत बोल दिया कीजिए, समय नहीं बर्बाद करना। अदेंग गुण, अदेंग नकारांत पुंलिंग अदेंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, गुण अकारांत पुंलिंग गुण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो गुण संज्ञा है, अदेंग संजी है। तो अर्थ हुआ कि अदेंग गुण भवति। अब यह है कि अदेंग जो है इसमें समास है, यह समस्त पद है। तो
अत च एंग च इति अदेंग, क्या समास है जी? अत च एंग च इति अदेंग, अत च एंग च इति अदेंग, लिख लिया? ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। इतरेतर योग द्वंद्व भी हो सकता है, जैसे वृद्धिराज में बताया था। अत च एंग च इति अदेंग समाहार द्वंद्व समास भी हो सकता है। लुप्त प्रथमांत निर्देश है का द्विवचन का लोप हो गया है सुपाम सुलुक से, तो अत च एंग च दो है, इसलिए अदेंग के आगे औ है और औ का सुपाम सुलुक से लुक हो गया तो अदेंग ही रहा, तो प्रथमा द्विवचन है। व्याकरण इस चीज को समझता है तो ये इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। जैसे वृद्धि आदेश में आदेश के संबंध में बताया था उसी तरीके से समाहार तो है ही, इतरेतर योग द्वंद्व भी कह सकते हैं। अब जो है इसका जब अर्थ करेंगे तो हमने ये बताया, अच्छा आपने वृद्धि आदेश में जो इतनी सिद्धि आपने की भाग के सिद्धि, तो वहां पर क्या है, भज धातु से जो घई प्रत्यय हुआ था तो उसमें जो है आपने अत उपधाया से जो है वृद्धि आपने किया, माने वृद्धि को उत्पादित किया। अंग के उपधा आकार के समय वृद्धि होती है, वृद्धि शब्द के द्वारा आपने उत्पन्न किया वृद्धि को, आयु को। इसलिए वृद्धि शब्द कह करके जब वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं तदभावित। और अतदभावित का मतलब है कि जो पहले से ही शालीय मालीय में शाला में शल धातु से घई किया, फिर जो उसको वृद्धि किया आता उधाय से, तो वहां तो तदभावित हो गया शाला सिद्धि करने के लिए। परंतु जब शाला टाप शाला बना लिया, अब शाला शब्द से जो हम शालीय बनाते हैं तो उसके लिए तो ये शालीय के लिए तो शाला में आप पहले से विद्यमान है वृद्धि, इसलिए अतदभावित है। तो जैसे वृद्धि आदेश का हमने अर्थ किया था कि तदभावितः अतदभावितः आदैच वृद्धि भवति, ऐसे ही यहाँ पर अर्थ कीजिए तदभावितः अतदभावितः अदेंग गुण भवति। क्या अर्थ हो गया जी? तदभावितः अतदभावितः अदेंग गुण भवति, ये इसका अर्थ हुआ। उसमें तदभावित और अतदभावित ये व्याख्यान से पता चला, जैसे भी हमने व्याख्यान किया। तो तदभावित अतदभावित अदेंग गुण भवति, समस्त पद को विग्रह करके लिखेंगे तो तदभावित अतदभावित अदेंग च गुण भवति, अत एंग च, तो तदभावित अतदभावित अदेंग च गुण भवति, ऐसा अर्थ कर दिया। और षष्ठी के आधार पर करेंगे षष्ठी विभक्ति से, तो तदभावितानाम अतदभावितानाम अदेंगाम गुण भवति। तदभावित अतदभावित जो अदेंग है, एंग माने एओ, एओंग का एंग, तो एओ और अत माने अ, तो एओ तदभावित और अतदभावित एओ का नाम गुण है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे वृद्धि आदेश में हमने बताया था कि वृद्धि जो है प्रत्येक वर्ण आ का ऐ का औ का प्रत्येक वर्ण का नाम है, इसलिए प्रत्येकम जुड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही जोड़ देंगे, तदभाविता नाम अतदभाविता नाम अदेंगाम प्रत्येकम गुण भवति, गुण संजह भवति। माने तदभावित अतदभावित जो अ ए ओ है, इस अ ए ओ के प्रत्येक वर्ण का नाम गुण है। अ का नाम भी गुण है, ऐ का नाम भी गुण है, सॉरी ऐ में बोलते हैं, अ का नाम भी नाम गुण है, ए का नाम भी गुण है और ओ का भी नाम गुण है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदेंग तदभावितः अतदभावितः अदेंग गुण भवति, तदभावितः तदभावितः अदेंग च गुण भवति, तदभावितानाम अतदभावितानाम अदेंगाम प्रत्येकम गुण भवति। प्रत्येकम तो सबके साथ जोड़ दीजिएगा, तो प्रत्येकम गुण भवति, गुण संज्ञा भवति, प्रत्येक की गुण संज्ञा होती है।
अब इसको और तोड़ के लिखेंगे तो तद्भाविता नाम और तद्भाविता नाम अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां प्रत्येकम गुण संयम भवति। समझ में आया जी? सभी अर्थ समझ में आ गया? इतने प्रकार से हमने जो अर्थ बोला सब समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आ गया? आ गया आचार्य जी। और गुरुकुल में सभी को समझ में आया जी? हाँ जी? दूर में है क्या? नहीं, समझ में आ गया? गुरुजी नहीं है क्या? गुरुजी आज कार्यक्रम में गए हुए हैं। कार्यक्रम में गए हुए हैं। चलिए, तो तद्भावित अतद्भावित अ ए ओ का नाम गुण है। इसका जो सिद्धि है वह क्या है? पहला सिद्धि क्या है? चेता, ये ना जी? चेता नेता। चेता नेता। चलिए चेता की सिद्धि करते हैं। चेता चेय धातु है, चयने अर्थ है। चेय जैसे आपने चाय का बनाया, अचैशीत बनाया, तो अचैशीत में भी चेय धातु है, चाय का में भी चेय धातु है। ऐसे ही चेता जो शब्द है, चेता में भी चेय धातु है। चेता का मतलब है चुनने वाला। अचैशीत का अर्थ था उसने चुना, चाय का अर्थ था चुनने वाला, और चेता का भी अर्थ है चुनने वाला, दोनों का अर्थ है। तो चेता तो चेय धातु है चयन अर्थ में। तो चयने अर्थ चेय धातु होते चेय चयने। चेय धातु स्वादिगण की है, धातु अनुदात्त है, हमने पहले भी बताया था। अनुदात्त होने के कारण अनिट है, इटागम नहीं होगा। और चे में य इत है, य इत यस इत, माने ची जो है इत धातु है, इत धातु है, इसलिए स्वरित कर्तृ भी प्राय क्रिया फले। क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तो आत्मनेपद, और जब दूसरे को मिलता है तो परस्मैपद पद। तो ये जो है उभयपदी धातु है, चे धातु। और चे का अनुबंध हाँ जी, चेता चुनने अर्थ में, चेता चुनने वाला ये अर्थ है। चे धातु चुन चयन करने अर्थ में, चुनने अर्थ में। चेता चुनने वाला ये अर्थ हुआ चेता का। चेता का अर्थ जैसे नायका का अर्थ है या चाय का अर्थ है चुनने वाला, तो अक जो नूल हुआ उसका अर्थ है वाला, कर्तार्थ को बताया। ऐसे ही चेता में जो ता है इसका अर्थ है वाला, अच्छी का अर्थ है चुनने वाला, चुनना। तो चेता का अर्थ हुआ चुनने वाला। चे मने चुनना, ता मने वाला, तो चुनने वाला। चेता का क्या अर्थ है जी? चुनने वाला। हाँ, इसमें कौन सा धातु है? ची धातु। चे धातु किस अर्थ में है? चुनने अर्थ, चयने अर्थ है। हाँ, चयने अर्थ है। अस्थि मैंने चयन अर्थ में, मैंने चुनने अर्थ में है। किस गण की धातु है? प्रादिगण की धातु है। कौन सी गण की? किस गण की बोलो, गलती बोल दिए आप। स्वादी दंत स, स्वादी, स्वादी गण की धातु है। एक ही जगह दो ची है। कहाँ? एक प्रादिगण है, एक स्वादिगण है, परस्मैपदी है, सेठ है। एक स्वादिगण की जो ची धातु है वो है स्वादिगण की उभयपदी और अनिट है। हाँ, तो मैं अनिट की बात कर रहा हूँ ना, सेठ की बात नहीं कर रहा हूँ ना। चुरादी गण की है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि स्वादी गण की है और अनुदात्त है। अनुदात्त होने से अनिट है। तो चें धातु है और इसमें य का लोप हो जाएगा हलंत्यम से। उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्, नहीं जी? उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो चें धातु उपदेश है, इसका अंत्य जो वर्ण य है, व्यंजन है,
वह हल है, उसकी इत संज्ञा हो गई, इसका नाम इत हुआ। इत होने से तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप होता है, तस्य इत संज्ञा से लोपः स्यात्। और लोप क्या है? अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम भवति। तो जो होकर के न रहे उसका नाम लोप है, प्रध्वंसा भाव यहाँ पर है। तो ची हुआ। अब ची की जो है भूवादयो धातव से धातु संज्ञा है। भूवादयो धातव का अर्थ मैंने बताया था कि वा का अर्थ है क्रिया, तो अर्थ हुआ भू प्रभृति वा सदृशाः शब्दाः। आदि का अर्थ है सदृश, आदि का अर्थ इसमें हमने बताया था दो है। आदि का अर्थ है व्यवस्थावाची, एक प्रकारवाची। तो भू के साथ आदि जुड़ा रहेगा, वह प्रकारवाची है, उन व्यवस्थावाची है, और वा के साथ आदि है वो प्रकारवाची। तो अर्थ होगा भू इत्यादि वा जैसे शब्दों की धातु संज्ञा होती है। भू प्रभृतयः वा सदृशाः शब्दाः धातवः भवन्ति, धातु संज्ञकाः भवन्ति, तो वह धातु संज्ञक हुआ। तो ची का नाम मने क्रियावाची है ही, इसलिए ची का नाम धातु है। धातु होने से धातु इसका अधिकार चला। तो 3-1-91 नंबर सूत्र है। उस धातु के अधिकार में णूल त्रिचौ, ये णूल त्रिचौ हमने पढ़ाया है, शायद कितने नंबर है जी? 3-1-132 की कितना है देख लीजिएगा, जो भी है। तो णूल त्रिचौ, ये णूल त्रिचौ कहता है, इसका अर्थ भी हमने पहले भी बताया चाय का की सिद्धि में, यहाँ पर भी वही है कि धातो परौ णूल त्रिचौ प्रत्ययो भवतः, कर्तरी अर्थे कर्तार्थ में होता है। धातु से परे णूल और त्रिच प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, क्योंकि कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होता है। कर्ता किसका नाम है? तो स्वतंत्र कर्ता। क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र, यह प्रधान, सकर्ता। क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है, जो स्वतंत्र है, उसका नाम कर्ता है। तो यहाँ पर ची से जो नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो नूल और त्रिच का अर्थ है कर्ता, माने वाला, ये अर्थ हो जाएगा। तो नूल का तो हमने कर दिया था, चाय का बना दिया था, त्रिच का है, इसे चेता बनेगा। तो यहाँ पर जो है नूल त्रिचौ, इस सूत्र से त्रिच प्रत्यय हो गया, तो हो गया ची त्रिच, ची त्रिच। अनुबंध लोप, चौ की संज्ञा हलंत्यम से, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, तो ची त्रि। अब इस स्थिति में त्रि को मान करके ची की अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकाद्वा प्रत्ययो विधीयते, तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादि अंगम भवति। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग संज्ञक होते हैं, तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ची धातु से त्रिच प्रत्यय का विधान किया गया। ची प्रकृति है, तो इस ची प्रकृति से ची धातु से त्रिच प्रत्यय का विधान किया गया। उस त्रिच प्रत्यय के परे रहते जो तदादि है, उसकी अंग संज्ञा होती है। तो ची जो है तदादि है, तदादि आदि है, सोपी तदादि, तस् आदि तदादि। उस ची का आदि अवयव उस ची का आदि अवयव च आदि अवयव है, जिसके पूरे समुदाय ची का, इसलिए ची जो है अंग हो गया। अंग होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है सार्वधातु कार्ध धातु का यो, इस सूत्र से गुण हुआ है। आइए सार्वधातु कार्ध धातु का यो निकाल लीजिए आप सभी। सार्वधातु कार्ध धातु का यो, इस सूत्र को निकाल लीजिए। ये 7384 नंबर सूत्र है, 7384। 7384 जल्दी जल्दी निकालिए। निकाल लिए जी? हाँ, गुरुकुलवासी निकाल लिए जी, स्काइप में सभी निकाल लिए। तो सार्वधातु कार्धातु का योग 7384 है, 7वां अध्याय 3रा पाद का 84 नंबर सूत्र है। तो सार्वधातु कार्धातु का योग सबके सामने मौजूद है।
चलिए, तो अब इसका पदच्छेद करते हैं। गुरुकुल वाले कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, तो बोलना चाहिए ना। तो सार धातु कार धातु का यो, ये अकारांत नपुंसक लिंग सार्वधातु कार धातुक शब्द, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। इसमें समास है सार्वधातु कार धातु में सार्वधातुकम च आर्धातुकम च इति सार्वधातु कार धातु के तयो सार्वधातु कार धातु का यो हो, माने सार्वधातुकम च आर्धातुकम इति सार्वधातु के सार्वधातु कार्ध धातु के, इसमें जो ए है वह जलम जले जलानी, तो जले प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो ऐसे सार्वधातु के, फिर तयो सार्वधातु कार धातु का यो हो, तो ये समास हो गया। सार्वधातुकम च आर्धातुकम च इति सार्वधातु कार धातु के तयो सार्वधातु कार धातु का यो हो। ये इतरेतर योग द्वंद्व। अजय समास क्या है? सार्वधातुकम च आर्धधातुकम च, तो च बार हुआ तो द्वंद्व समास हो गया ना जी। ये इतरेतर योग द्वंद्व है क्योंकि द्विवचन है। समाहार तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होता है, प्रायः नपुंसकलिंग होता है। तो सार्वधातु कार धातु का तो प्रथमा विभक्ति एक वचन तो है नहीं, ये प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। सार्वधातुकम आर्धातुकम च इति सार्वधातु कार धातु के, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन हमने किया था। फिर तयो के माध्यम से सार्वधातु कार धातु का योग को बताया। तो ये समाहार द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्व समास है। सार्वधातु कार धातु का योग कौन सा समास है? इतरेतर योग द्वंद्व। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से अंगस्य का अधिकार चल रहा है। किसका अधिकार चल रहा है जी? ये छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो पहला सूत्र है अंगस्य, उस अंगस्य का अधिकार यहाँ है। अंगस्य का अधिकार सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद तक है, तो यह द्वितीय पाद है, इसलिए एक तो अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य का अधिकार होने से। दूसरा, इसमें जो ऊपर मिदेर गुण सूत्र है, क्या सूत्र है जी? 7382 नंबर सूत्र देखिए, मिदेर गुण है ना जी। तो मिदेर गुण से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? गुण की अनुवृत्ति। और सार्वधातु कारधातु का योग में जो है सप्तमी है ही, तो सप्तमी होने से तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यभितस्य पूर्वसिति पदद्वयम् द्रष्टव्यम्। जहां जहां सप्तमी विभक्ति से युक्त पद का निर्देश हो वहां पर अव्यभित पूर्व को कार्य होता है। तो यहाँ पर सार्वधातु कारधातु का योग जो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, तो इस सप्तमी के कारण अव्यभितस्य पूर्वस्य अपने आप आ गया, उसको हमने ले आया। सार्वधातु कारधातु का योग परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य, ये हो गया। तो अव्यभितस्य पूर्वस्य अंगस्य स्थाने गुणः भवति, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो सार्वधातु कारधातु का योग परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य स्थाने गुणः भवति। इतना समझ में आ गया जी? अर्थ क्या है? आचार्य जी, अर्थ पूरा नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ बोलिए। इगंतस से कहाँ का है ये नहीं समझा। बता रहा हूँ अभी तो जितना बताया उतना समझे कि नहीं समझे बताइए जी। उतना समझ, हाँ जितना बताया उतना समझ में आना चाहिए। पहले सार्वधातु कारधातु का योग, सार्वधातु कारधातु का योग परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य अंगस्य स्थाने गुणः भवति, ये अर्थ हुआ। समझ गए? तो ये अर्थ करेंगे तो ची पूरे के स्थान पर गुण आदेश हो रहा है, क्योंकि ची में ची जो है इगंत अंग है, उसके स्थान पर पूरे के स्थान पर गुण आदेश होने लग गया। इसका मतलब इसमें भी अर्थ में कमी है।
तो यहाँ पर गुण का उच्चारण किया गया हुआ है। अदेंग गुण से जो है गुण की जो अनुवृत्ति आई है, सॉरी मिदिर गुण से जो गुण की अनुवृत्ति आई है, तो वो जो गुण की जो अनुवृत्ति आई, तो गुण आपको हमने इको गुण वृद्धि परिभाषा बताया था कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम भवति या द्रष्टव्यम। जहां पर भी गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान किया जाए, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान किया जाए, वहां पर इक के स्थान में गुण वृद्धि होंगे, ये समझना चाहिए। इका पद पहुंच जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इका पद पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर गुण कहा जा रहा है। गुण शब्द कहा करके गुण शब्द का उच्चारण करके गुण आदेश किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इका पद पहुंच गया। और इका पद पहुंचने से इका विशेषण है, अंग विशेष्य है, इसलिए येन विधि तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। विशेषण जो है तदंत की संज्ञा करता है, तदंत का ग्राहक होता है, इसलिए यहाँ पर होगा इगंतस्य अंगस्य। तो पूरा अर्थ, अब पूरा अर्थ लिख लीजिए। सार्धातु कार्धातु का यो परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अल स्थाने गुण भवति। ये अर्थ हो गया कि सार्धातु कार्धातु के परे रहते इगंत अंग के स्थान में गुण होता है। तब भी वही दोष रहा कि इगंत अंग, तो यहाँ पर ची जो चेता बनाएंगे तो इगंत अंग तो पूरे समुदाय है, तो पूरे के स्थान पर गुण हो रहा है, जबकि हमें केवल ई को करना है। तो इसका मतलब है कि अलोन्त्य से परिभाषा यहाँ पर आ जाएगी कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थान यो आदेश उच्यते स आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। अलोन्त्य से ये ही करा कि स्थान षष्ठी अजय अर्थ फिर से कहिए तो सार्वधातु आर्धातु कयो, सार्धातु कार्धातु कयोः परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि गुणः भवति। अव्यवहितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। लिख लिया जी, सभी व्यक्ति समझ गए? आप जो पूछ रहे थे आनंद जी, उसका समाधान हो गया? जी समझ गया। हाँ, बहुत ही सरल अर्थ है, बस समझने का सब प्रत्येक सूत्र का सरल ही अर्थ है। जहाँ पर थोड़ा कहीं ये होता है तो वहाँ पर तो हम समझा ही देंगे। जिस सूत्र में गुनाह नहीं था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो लेकिन अनुवृत्ति में गुनाह से जी तब समझ में आ गया। हाँ, तो सार्धातु कार्धातु का यो परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः स्यात् या गुणः भवति। ये पूरा अर्थ हो गया। जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं कि सार्धातु कार्धातु का यो परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। समझ गए जी? इसको सार्धातु कार्धातु को अलग अलग करेंगे तो देखा सार्धातु के आर्धातु के च परतः। सार्धातु और आर्धातु प्रत्यय है, तिंशित सार्धातुकम आर्धातुकम शेष। ये जो सार्धातु कार्धातु जो संज्ञा है वह प्रत्यय की संज्ञा, इसलिए इसमें प्रत्यय अपने आप जुड़ जाएगा कि सार्धातु कार्धातु कयोः प्रत्यययोः परतः, प्रत्यययोः परतः, प्रत्यय अपने आप जुड़ गया। या अलग अलग कीजिएगा, सार्धातु के आर्धातु के च प्रत्यये परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। सार्धातु कार्धातु कयोः जो द्विवचन, उसको एक वचन में भी तोड़ सकते हैं अलग अलग। सार्धातु के आर्धातु के च प्रत्यये परतः अव्यभितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने गुणः भवति। समझ गए गुरुकुल वाले? लिख लिए? क्या लिखा आपने? क्या लिखा?
अवयोः परतः अव्यवहितस्य पूर्वस्य इगन्तस्य अङ्गस्य अन्तस्य अलः स्थाने गुणः भवति। इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने गुणः भवति। ठीक है, तो आइए जी अब घटाइए, चेता में घटाना है। तो चेता की हम जब सिद्धि कर रहे हैं तो चेता में क्या हुआ, चेता में यहाँ पर ची और त्रि है, त्रि को मान करके ची है, तो ची इगंत अंग है कि नहीं? ची इगंत अंग है कि नहीं जी? इगंत माने इक ई उ री में से कोई भी वर्ण अंतावयव है जिसके, तो ची में च आद्यवयव है, ई अंतावयव है, तो इक जो है अंतावयव है, तो इगंत अंग हो गया ची। उसके अंतिम अल, अंतिम जो वर्ण, अंतिम जो अल, अल माने वर्ण, उसके स्थान में गुण होता है। किसके परे रहते? सार्वधातुक और आर्धातुक के परे रहते। तो यहाँ पर त्रिच जो है आर्धातुकम शेषः तिंशित भिन्न प्रत्यय आर्धातुकम भवति। तो यहाँ पर त्रिच जो है न तिंग है न शित है, तो तिंशित से भिन्न है प्रत्यय, इसलिए इसके परे माने इसकी जो है आर्धातुक संज्ञा हुई। तो आर्धातु के परे रहते इगंत अंग जो ची है उसके अंतिम अल जो ई है उसके स्थान पर गुण हो गया। गुण क्या है? तो अदेन गुण, अयेय का नाम गुण है, तो स्थानेन्तरतमः। तो यहाँ पर ई का स्थान जो है इचो सा तालव्य तालु है, और गुण में जो है अ ए ओ है, तो इसमें से अ का स्थान है अको विसर्णीय कंठ्या। फिर जो है ए का स्थान है एदैतो कंठ तालव्यौ, कंठ और तालव्य वर्ण है। और फिर जो है ओ जो है ओदौतो ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, ओ और औ जो कंठ और ओष्ठ स्थान है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्थानांतरतम से ची जो है उस ची के ई के स्थान पर, ई का तालु स्थान है, तालव्य वर्ण है, इसलिए तालव्य वर्ण वाला गुण में ए है, इसलिए ए हो गया। तो हो गया चे और त्रि, तो बन गया चेत्री। इतना समझ में आ गया जी? चेत्री इतना समझ में आ गया? गुरुकुल में समझ में आया जी? हाँ जी, आ गया आचार्य जी, आ गया। तो ये चेत्री हो गया। अब चेत्री को मान करके सु लाना है, कोई अंतर नहीं है। चेत्री की कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, कृदंत एतांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए कृदतिंग तिंग भिन्न प्रत्यय का नाम कृत है धातु के अधिकार में। तो चेत्री जो है कृदंत है, कृदंत होने से न्या प्रातिपदिकात इसके अधिकार में जो है तो जो समोट सस्ताभ्याम भेस गेभ्याम भेस गसेभ्याम भेस साम ग्यों सुप, ये स्वादि प्रत्यय हो गया। ज्ञानता तावंता प्रातिपदिकाच स्वादय प्रत्यय भवंती, तो इसलिए स्वादि प्रत्यय होते हैं। इगंत अंग से मैं क्या बोल दिया, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं ये बता रहा था कृत समास, कृदंत हितांत और समास की प्रातिपदिक। मैं क्या बोल रहा था? अभी पाठ रहने देता हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ खुद मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या से क्या बोल दिया। तो कल मैं करूँगा, पता नहीं आज नींद क्यों आ रही है, सुबह से थका हुआ हूँ ना। ठीक है सर जी। हाँ, तो आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है। हाँ, उसी के संबंध में मैंने बता दिया, यहाँ पर तो बताया हूँ। यहाँ पर तो आज इसी पर प्रवचन था मेरा, इंग्लिश न्यू ईयर। हाँ, इंग्लिश न्यू ईयर इतना ही समझिएगा कि ये मूर्खों के द्वारा बनाया हुआ है। कैसे मूर्खों के द्वारा बनाया हुआ है वहां पर तो मैं नहीं बोला प्रवचन में, आप लोग विद्यार्थी हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो ये हालांकि जनवरी फरवरी को शुरू में न रख करके
दिसंबर के बाद अंत में रखते तो बुद्धिमत्ता थी, तब तो बुद्धिमान के द्वारा बनाया जाता। क्या है, आपको माने जीसस क्राइस्ट से 753 वर्ष पहले जो क्या चीज से? जीसस क्राइस्ट माने वो ईसा है ना जी, ईसा मसीह। जी जी। ईसा मसीह से 753 वर्ष पहले एक कोई सम्राट हुआ जो सबसे पहले जो है ओलंपिया नगर की स्थापना की थी। तो उस समय जो है यूरोप महाद्वीप में यूनान जो है, ग्रीक जो है, ग्रीस जो है, तो वहां पर जो है जो कैलेंडर चलता था वो था मार्च से लेकर के, मार्च को पहला माना जाता था और 10 ही महीने हुआ करते थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें से 6 जो नाम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 6 नाम है ये तो उन लोगों की जो देवता है उनके आधार पर है। जैसे मार्च जो है, मार्स उनके देवता थे, युद्ध का देवता वो लोग मानते थे मार्स को। उस मार्स के आधार पर मार्च नाम पड़ा, चलो ये तो ठीक है। फिर जो है ऐसे ही अप्रैल भी इसी तरह अप्रैलियस ऐसे कुछ थे, देवता के नाम पर पड़ा मार्च, अप्रैल। मई जो है एटलस था का बेटी, 2 बेटी थी, कुमारी थी, एक का नाम था मलिका मई, एक का नाम था मलिका जॉन। तो उस मलिका मई के नाम से मई नाम पड़ा और मलिका जॉन जो है उसके नाम से जो है जून नाम पड़ा। और जूलियस सीजर जो हुआ सम्राट, उसके आधार पर, जूलियस के आधार पर जुलाई, अपने मतलब उसके सम्मान में जुलाई नाम पड़ा। और जूलियस सीजर का जो पोता था ऑगस्टस, वो क्या कहते हैं कि ईसा मसीह से 8 वर्ष पहले, ईसा मसीह से 44 वर्ष पहले तो जूलियस सीजर हुआ और ईसा मसीह से 8 वर्ष पहले जो है उसका पोता जो है ऑगस्टस सीजर हुआ। तो ऑगस्टस सीजर ने क्या किया, अपने नाम पर अगस्त रख दिया। उसका दूसरा नाम था रोम में उस समय, परंतु उसने अपने नाम पर रख दिया। और अगस्त महीना जो है 30 दिन में व्यवहित होता था, परंतु जब अगस्टस जब आया तो अगस्टस ने अपने नाम पर जो अगस्त रखा तो उसका नाम था सेक्सटिलियस करके अगस्त का, परंतु सेक्सटिलियस हटा दिया और उसके स्थान पर जो है अगस्त रख दिया। और उसके जो बाबा थे जूलियस सीजर, वह 31 दिन का उसमें नाम रखा ये था, तो अपने बाबा से ही सेम करके 30 को हटा करके 31 कर दिया। तो जुलाई भी माने अगस्त भी 31 का हो गया। तो ये जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 6 महीना है ये तो देवता, उनके जो देवता और जो सम्राट थे इसके ऊपर हुआ। तो इससे तो इतिहास से पता चलता है। इससे एक चीज और सीखनी चाहिए, अपनी भाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो भाषा आप पढ़ोगे उस भाषा में उसका इतिहास छिपा हुआ रहता है। जैसे इसमें ये छिपा हुआ है, जो भी इसको जानना चाहेगा तो समझ जाएगा जूलियस सीजर कौन था, अगस्टस कौन था, उसके देवता कौन थे, इत्यादि इत्यादि के संबंध में जो है पता चल जाएगा आपको। अब उसके बाद सितंबर 7वां दिन, छठा के बाद 7वां दिन सप्तंबर, सप्तंबर का ही अपभ्रंश है सितंबर, तो 7वां दिन था। अक्टूबर 8वां दिन, अष्ट का जो है अक्टूबर हो गया। और नवंबर, नवम 9वां दिन को नवंबर, दिसंबर 10वां दिन। तो पहले 10 ही महीने हुए करते थे, उन लोगों ने 10 महीने में ही 304 दिन का ये व्यवहार करता था।
तो फिर जो है वो जो उस समय तक जो 753 वर्ष पहले जो सबसे पहले ओलंपिया नगर की स्थापना की, जो कि जिसके ओलंपिया माने जो एक पहाड़ था उसके ऊपर वहाँ ओलंपिया में युद्ध क्या बोलते हैं कि खेल इत्यादि हुआ करता, जो कि उसी के नाम पर आज ओलंपिक जो है खेल जो है वो उसी के नाम पर है। यूनान में जो यूरोप महाद्वीप में जो यूनान जो है ग्रीस जो है वहीं पर उसी में ओलंपिया नगर है। तो तब तक भी जो है ओलंपियन ही कैलेंडर चलता था, परंतु बाद में इन लोगों ने जो है क्या किया कि 10 महीना था जनवरी और फरवरी। जनवरी जो है जॉनस उनके देवता थे, उसके आधार पर जनवरी नाम रखा, और फेब्रुवरी जो है जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रायश्चित, तो उसी ने जनवरी और फेब्रुवरी जो है ये जूलियस सीजर का जो जूलियस सीजर मन उसी परंपरा में है, उसको आप इतिहास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जनवरी फेब्रुवरी प्रायश्चित का है, प्रायश्चित अर्थ वाला है, और जनवरी जॉनस देवता के नाम पर है। अब देख लीजिए जिन्होंने भी मार्च को पहला माना था, और मार्च ही सच में पहला है। मार्च का अर्थ होता है गमनागमन, मार्च करता है, मार्च से मार्च, वह गमना, युद्ध के देवता थे तो वो गमन आगमन करने वाले थे, गति वाले थे। तो इसीलिए उसके आधार पर मार्च नाम अर्थात सबसे फर्स्ट नाम जो मार्च इसलिए दिया महीना का, क्योंकि उसमें जो है पुराना मंथ गया और नया मंथ आया, इसलिए मार्च नाम पहला था उन लोगों का। परंतु अब आप देख लीजिए बुद्धिहीन लोगों का कि जनवरी फरवरी, देखिए जनवरी फरवरी को पहले नाम देने से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो क्रम से रखा गया था 7वां, 8वां, 9वां, 10, वह व्यर्थ हो गया, वह निरर्थक हो गया। क्योंकि जब ही इधर में जनवरी रखना चाहिए था अंतिम में, तो इसके कारण क्या होता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये भी यदि, क्योंकि वो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये फिर वो अर्थानुसार हो जाता, और साथ साथ जनवरी फरवरी लास्ट का, फरवरी को लास्ट का मंथ कहते, क्योंकि जो है काल गणना में ज्योतिषी का एक सिद्धांत है, जो भी गणितज्ञ होता है कहीं पर भी कमी ज्यादा होता है तो उसको अंतिम में उस कमी को पूरा करते हैं। तो ये प्रायश्चित जो जैसे हम हवन करते हैं, तो हवन करने के बाद सब हवन इत्यादि करने के बाद अंतिम में प्रायश्चित आहुति देते हैं कि यदस्य कर्मणोत्यरीचम इत्यादि के प्रायश्चित आहुति अंत में देते हैं। इसलिए काल गणना जो होता है, काल गणना में यदि कोई कमी हो तो उसको अंत में पूरा किया जाता है, शुरू में नहीं। ये नियम है, ये सिद्धांत है। तो ये 28 और 29 दिन का जो ये फरवरी है, ये जो काल गणना में कमी है तो उसको अंतिम में पूरा करना चाहिए तक लीप या 28 और 29 इत्यादि करके उसको पहले ही कर दिया। तो अब आप ही लोग बताइए कि जनवरी फरवरी को मंथ के शुरू में रखने से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या ये सार्थक हुआ? सितंबर का वह 7वां दिन माने 7वां जो मंथ है, 7वां अंबर माने आकाश, और आकाश का मतलब वो नक्षत्र से संबंधित की बात है। तो वह 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यह शब्द जो है सितंबर का जो अर्थ है वह व्यर्थ हो गया। यदि वही बुद्धिहीन लोग जो है बाद में जनवरी फरवरी को रख देते तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये जो उसका अर्थ है वह भी हो जाता, और सबसे अंतिम में फरवरी को रखते जिससे कि प्रायश्चित हो गया, उसमें कमी ज्यादा करने के मैंने कोई कमी हो तो उसमें उसको पूरा कर दिया। तो इस तरीके से करता तो बुद्धिमानी ये होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने अपने कलुषित भावना को लेकर के या जिस तरीके से भी है करके जो है उन्होंने इस तरीके से किया, व्यवस्था की। पहले जमाने में ओलंपियन जो कैलेंडर था उस समय भी मार्च में ही मनाया जाता था, क्योंकि लंबे काल तक जो है भले ही यह जनवरी फरवरी कर दिया, तब भी जो है लोग जो है मार्च में ही 25 मार्च को 25 मार्च को यहाँ पर जो है यूरोप में जो है मनाया करते थे। परंतु
एक चार्ल्स, सम्राट चार्ल्स आया और उसने जो है, वह तो ईसाई था, सम्राट चार्ल्स आया और उसने क्या किया, उसने कहा, एक प्रेशर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है मार्च को जो है, मार्च में या अप्रैल को जो है, इसमें जो है नया दिन नहीं मनाएंगे। तो अप्रैल मार्च, कभी मार्च में कभी अप्रैल में वो नया दिन आता है तो नहीं मनाएंगे। तब भी उनका प्रभाव नहीं हुआ, राजा का तो मनाता ही रहा। तो उसने गुस्सा में आकर के क्या किया, वह एक घोषणा पारित कर दी कि जो भी अप्रैल को 1 अप्रैल को नया दिन मनाता है वह मूर्ख है, ऐसा फुलिस है, ऐसा करके कर दिया। फिर मजबूरन बस जो है, क्योंकि राजा था, वह जनता को मानना पड़ा, पीपल को मानना पड़ा। और उसके बाद जो है, जो भी मनाता था उस 1 अप्रैल को फुलिस डे बना दिया, मूर्ख दिवस बना दिया। जो नया दिन एक वर्ष उस दिन मनाएगा उसको मूर्ख माना जाएगा, ऐसे करके। और हम लोग जो है उसी को 1 अप्रैल को फुलिस डे हम भी मनाते हैं और 1 जनवरी को नया दिन मनाते हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि ये कितने बुद्धिमानी की बात है। ये बुद्धिमानी की बात नहीं है और नया पना तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। आप इसमें देखेंगे तो सब तो पत्ती का सब झड़ गए हुए हैं। जहां पर भी मतलब जहां बर्फ है वहां तो यही रहता है, वहां की तो बात ही छोड़ दीजिए। परंतु जहां पर वातावरण 6 ऋतुएं होती है या 4 ऋतु है, तो वहां पर तो जो है वह उसमें कोई ना कोई परिवर्तन दिखता है जब नया वर्ष होता है। तो अब जनवरी में बताइए कि कौन सा परिवर्तन दिखता है? प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। इसलिए यह वास्तव में नया वर्ष यह नहीं है। वास्तव में तो वह जो मार्च में या अप्रैल में जो आता है, वह चैत्र जो मास है, उसी में नया वर्ष मनाना चाहिए। वही नया वर्ष है हमारा जो नया वर्ष है। और पुराने जमाने में यूरोप इत्यादि महाद्वीप में भी जो मनाया जाता था नया वर्ष, वह हमारे से मिलता जुलता था, हमारे से समीप था, क्योंकि वह भी वैदिक युग से, इससे ही पता चलता है कि वह वैदिक युग। उसको समाप्त करने के लिए इन लोगों ने, क्रिश्चियन इत्यादि ने ऐसा कार्य किया। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि जो नाम है, या किसी न देवता के नाम पर है न किसी इसके नाम पर है। तो नक्षत्र जो है, चित्रा नक्षत्र से जो संबंधित मास है वो चैत्र मास है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित जो मास है वो वैशाख मास है। चित्र, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र से संबंध जो ज्येष्ठ मास है, इत्यादि सभी नक्षत्रों के आधार पर जो है मास का नाम दिया हुआ है। और वेद में भी मधु, माधव्य इत्यादि जो नाम दिया हुआ है। तो कहने का अभिप्राय है, हमारा जो नाम है वह हमारे परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है, इस सृष्टि के रहस्य को बताता है। और जनवरी, फरवरी इत्यादि बनाया हुआ है वह किसी राजा को बताता है या किसी उनकी देवता को बताता है। तो इस तरीके की बात है। इसीलिए हमें अपनी भाषा को हर व्यक्ति को सिखाना चाहिए, हर बच्चे को सिखाना चाहिए कि भाषा में विज्ञान है, भाषा में संस्कृति है, भाषा में इतिहास है। तो इस तरीके से है। तो इस पर आप लोग विचार कीजिए। और यदि ये समझ में आ जाए कि वास्तव में आचार्य जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो आगे से सावधान हो जाइए न्यू ईयर को, मतलब जो है जनवरी को मनाने में। जो मना रहा है ठीक है, मनाए, उसमें कोई मनाही नहीं है। परंतु तब तक मनाए जब तक कि अज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। जब हम जान गए कि ये गलत है, ये सही नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को पहले रखने से ये अव्यवस्था हो रही है, जिसने भी ये बनाया था, तो ये तो हमें नहीं लग रहा कि कोई कितनी बुद्धिमत्ता की बात है। इस पर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आचार्य जी, चित्र नक्षत्र का चैत्र, हाँ, चित्रा नक्षत्र है। कृत्तिका का वृद्धि कार्तिक, हाँ, फाल्गुन का वृद्धि फाल्गुन, ऐसा ही होता है ना? जी 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 जी, आप सबका वो जो 27 नक्षत्र है, नक्षत्र उसका वृद्धि बन गया मास का नाम। जी जी, उसके आधार पर माने चित्रा से संबंधित चैत्र, तस्येदम अर्थ में है। हाँ, तस्येदम, सब चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सब तद्धितांत है। हाँ, ये तद्धितांत है।
तो हमारा जो मास है वो तो मास इस तरीके से है। हम लोग अपने मास को भूल गए और इसको हम मना रहे हैं। हमारा कहना ये है, आप इसको मना रहे हैं, ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। परंतु यदि मान लीजिए मना रहे हैं तो हमारा उससे कोई ये नहीं है, कोई चिढ़ नहीं, कोई भी ये नहीं। परंतु ये है कि आप इसको मनाते हो, इतने पूरी दुनिया मनाती है, उसमें हम ऐसे कर रहे हैं, तो कम से कम जितने भी हम लोग हैं हिंदुत्ववादी हैं, इस तरीके की बात, वो इकट्ठे होकर के इतने हर्षोल्लास से, जैसे ये लोग क्रिश्चियन लोग जो है इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो हमें चैत्र का जो है शुक्ल प्रतिपदा जो है उसमें हमें मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा न्यू ईयर है, वास्तव में यही न्यू ईयर है। उस समय विद्वानों को बुला करके या वैसे आपस में चर्चा करके, डिबेट करके, और इस तरीके से हम अपने ज्ञान की वृद्धि करें। हाँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसी दिन सृष्टि मैंने मनुष्य आंख खोला था और देखा था सूर्य को। वह चैत्र चित्रा नक्षत्र से संबंधित था। वह उस दिन आकाश में जो है चित्रा नक्षत्र था। समझ गए? और किसी को कोई प्रश्न है, किसी को इससे असहमति है, यदि वो आप अपना भी विचार दे सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर विचार थोप नहीं रहा हूं। नहीं है किसी को? हाँ जी, नहीं है कोई। तो इससे सहमत हैं आप? ये जो मैंने हेतु दिया इससे? हाँ जी जी। और आप लोग जी, आप लोग सहमत हैं? जितने भी स्काइप में विद्यार्थी वो सहमत हैं? सहमत है जी। हाँ जी आचार्य जी। तो आगे से अब चैत्र मास में प्रयास करेंगे कि सब आदमी मिल करके मनाने का? अभी भी मना रहे हैं जी उगादि। चैत्र में तो मनाते ही है ना आचार्य जी हम लोग। उस रूप में चैत्र में होली आती है, चैत्र में उगादि है। उसको तो उगादि जो है हमारा जो नया वर्ष आता है वो चैत्र मास में ही तो आता है। हाँ, तो अच्छी बात है। उसको हालांकि लोगों ने दुर्गा पूजा के साथ या इसके साथ उसका जोड़ दिया है। वो नहीं होता है जी। उसमें क्या, उसमें क्या पूजा होता है? उसमें क्या पूजा होता है? पूजा नहीं होता। एक तो क्या होता है ना, हम उगादि दिन की कुछ बनाते हैं, ये गुड़ से वो होता है ना, सभी रस से षड्रुच वाले ऐसा बनाते हैं, और उसके बाद कवि सम्मेलन कुछ होता है। अच्छा, अन्नकूट इत्यादि करते हैं, हमको विद्यारंभ करते हैं, ऐसा वाला काम होता है। अच्छा, हाँ, तो ये माने जितने भी आगे, जैसे हम लोग यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, टेक्स्ट भेजते हैं, उस समय मार्च में सबको हैप्पी न्यू ईयर भेजिएगा। अच्छा जी, नूतन संवत्सर हार्दिक शुभकामना। जी 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 जी। और संस्कृत अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी सृष्टि सम न्यू ईयर, माने सृष्टि बना करने का, जो सृष्टि इसी दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरीके से, तो चलिए अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।